हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे इज डे 16 ऑफ आवर चैलेंज, जिसके अंदर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं दैट बिलोंग्स टू चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। कंसेप्ट हमारा है कंसेप्ट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू एनी कर्व। अगर आप किसी भी कर्व के ऊपर टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हो तो इसका क्वेश्चन पहले भी कई सालों में रिपीट हो चुका है, तो सारी चीजें हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, एक कर्व हमें गिवन है जो y इक्वल्स टू समथिंग ऐसा x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू विजिबल है एट द पॉइंट 1 कोमा -3। ये कोई भी एक रैंडम कर्व है, इस तरह से मैं बना लेता हूं। ये कोई भी एक रैंडम कर्व है, इसके ऊपर 1 कोमा -3 पे नॉर्मल बना हुआ है, ये नॉर्मल है, ठीक है। और ये सेम इसी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन है। यहां पे जो नॉर्मल है उसको मैं एन लाइन बोल देता हूं, स्मॉल एन इज द नॉर्मल एट 1 कोमा -3। ये जो नॉर्मल लाइन है दिस इज एट द पॉइंट 1 कोमा -3, और इक्वेशन भी गिवन है नॉर्मल का। इस कर्व के ऊपर जो नॉर्मल का इक्वेशन है दैट इज x माइनस 4y इक्वल्स टू 13, दैट इज गिवन टू अस। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देन वैल्यू ऑफ a प्लस बी हमने बताना है 29 जनवरी शिफ्ट 2 में आया था ये, ठीक है। तो लेट अस सोल्व। नॉर्मल का इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो हम यहां से दो चीजें निकालेंगे। एक चीज तो देखो, पहले हमने a और b के वैल्यूज निकालने हैं, तो a और b में आपने इक्वेशंस बनाने का ट्राई करना है। पहली चीज तो यही है भाई 1 कोमा -3 इस कर्व के ऊपर है, तो इस कर्व से सेटिस्फाई करा दो। y की जगह 1 कोमा -3 विल सेटिस्फाई द कर्व। जो बेस्ट पॉसिबल मेथड इस क्वेश्चन का हो सकता है वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। 1 कोमा -3 विल सेटिस्फाई दिस कर्व, तो y की जगह रख देंगे -3, x की जगह 1, तो 1 रखेंगे तो हो जाएगा -a अपॉन 1 -a बन जाएगा। ये बन जाएगा 1 प्लस बी ब्रैकेट 1 -2। 1 -2 इज -1। अगर ये -1 है तो ये -1 b हो जाएगा, और वो -1 b वहां से उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 के साथ, इक्वल्स टू 1 - a। सो इट इज 3 + 3b इक्वल्स टू 1 - a को इस तरफ बुलाएंगे a + 3b, और 1 को आप उधर लेके जा सकते हो या इधर ही बुला लो, तो +2 इक्वल्स टू 0। सो वी आर हैविंग अ इक्वेशन इन a एंड b। तो मतलब 50% क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया, क्योंकि हमने a और b में एक इक्वेशन ढूंढ लिया। वो कैसे ढूंढा भाई, ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करा तो कर्व से सेटिस्फाई करवा दिया। अब आपको जो नॉर्मल का इक्वेशन है वो गिवन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दैट इज गिवन टू अस। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है x माइनस 4y इक्वल्स टू 13। हम इस पे थोड़ा स्मार्टली एक्ट करेंगे, स्लोप के कंसेप्ट से जाएंगे। अगर ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, सो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल। यहां से अगर मैं निकालूं नॉर्मल का स्लोप तो वो कितना बनेगा, लेट अस फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो -1 अपॉन -4 दैट इज 1/4। ये नॉर्मल का स्लोप है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन होते हैं। टेंजेंट का स्लोप होगा -4। टेंजेंट का स्लोप कितना होगा बेटा, -4, और टेंजेंट का स्लोप हम इस कर्व से निकालेंगे। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द कर्व विल बी dy by dx एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज 1 कोमा -3। 1 कोमा -3 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखें y इक्वल्स टू x माइनस a। हमारे पास कर्व क्या है, लेट अस राइट स्लोप ऑफ टेंजेंट y इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन x प्लस b x माइनस 2, x प्लस b x माइनस 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx विल बी v स्क्वायर u by v रूल लगाएंगे, x प्लस b का होल स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर, फिर x प्लस b x माइनस 2 एज इट इज। डेरिवेटिव होगा x माइनस a का दैट इज 1, माइनस फिर x माइनस a एज इट इज, इसका डेरिवेटिव होगा। इसका डेरिवेटिव ना हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर लिख देंगे। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस bx माइनस 2b, तो डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, -2 प्लस b, 2x माइनस 2 प्लस b, 2x माइनस 2 प्लस b, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी, मतलब पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और 2b का हो जाएगा 0। अब ये जो है इसके अंदर आप 1 कोमा -3 पुट कर दो, यानी 1 जाएगा x की जगह पे,
और dy/dx कितना है हमारे पास -4, जो कि हमने यहां से निकाला विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का स्लोप था 1/4, तो टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा -4। ओके, लेट अस सोल्व। x की जगह पे हम 1 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 + b एंड -1 माइनस यहां पे 1 - a, 1 - a और 2x - 2 एज इट इज, यानी 2 - 2 एंड प्लस b इज 1 + b होल स्क्वायर, 1 + b होल स्क्वायर एंड ये बन जाएगा हमारे पास x - 2 यानी -1 होल स्क्वायर, दैट इज 1। ठीक है, तो ये हमारा a और b में अब ये फिलहाल इक्वेशन जो है ये a और b में ही है, तो यहां से हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा और। तो ये जो वैल्यू बन रहा है -4 इक्वल्स टू 1 + b इंटू -1, ओके, -1 - a इंटू b डिवाइड बाई 1 + b होल स्क्वायर। अगर आप पिछली जगह पे चेक करोगे तो 1 - a का एक वैल्यू था 3 + 3b। अगर हम 1 - a का वैल्यू 3 + 3b यूज कर लेंगे ना यहाँ पे, तो हमारे लिए इजी हो जाएंगी चीजें। तो ये मैं यूज कर रहा हूँ 3 + 3b, तो ये बन जाएगा -4 इक्वल्स टू 1 + b इंटू -1 एंड माइनस में ये मैं 3 + 3b यूज कर रहा हूँ बेटा एंड इंटू b डिवाइड बाई 1 + b होल स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हमें केयरफुली करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप न्यूमरेटर से देखोगे तो कॉमन बताओ मुझे क्या है, न्यूमरेटर में से कॉमन है 1 + b, सो -4 इक्वल्स टू 1 + b, वहां से कॉमन ले लेंगे तो -1 यहाँ पे बन जाएगा और 1 + b कॉमन लिया तो इधर 3 बचेगा, तो -3b होल डिवाइड बाई 1 + b का होल स्क्वायर। तो एक पावर कट जाएगा और 1 + b को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। -4 - 4b इक्वल्स टू -1 - 3b, -3b को उधर बुलाओ -4, -4 उधर जाएगा तो -1 + 4 -b इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू -3। और अगर b का वैल्यू -3 है तो यहाँ पुट करते हैं b का वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा b का वैल्यू -3 पुट करेंगे तो -9, b हमारा जो आ रहा है वो -3 आ रहा है, b अगर -3 है तो यहाँ पे पुट करेंगे -9 + 3 -6 और ये एक -6 और a उधर जाएगा तो यहाँ से अगर b का वैल्यू -3 आ रहा है तो a वापस रखेंगे तो a का वैल्यू हमारा यहाँ पे पुट करने से आएगा, a आ जाएगा अपना 7, b3 a आ जाएगा 7, तो हमने बताना था a + b, a + b दैट मीन्स 7 - 4 मीन्स 3, 7 - 3 मीन्स 4, so 4 is the final answer for this question. 7 - 3 equals to 4. 4 is the final answer for this question.